सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। जो हमारा नित्य कर्म है उसी के हैं कि सुबह हम जब सो करके जगते हैं तो हमारा दिन का शुरुआत कैसे होता है। ठीक है, इससे पहले सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें और जो है कमेंट में जय माता जरूर लिखें या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। इसी के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें और अगर किसी को कोई समस्या हो या ऐसे कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। उसका समाधान आपको बता दी जाएगी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होता है, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। और किसी को पूजा पाठ इत्यादि कराना हो तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अगर कोई स्वयं श्रद्धा से अगर दान या सहयोग दे सकते हों तो दे सकते हैं, क्योंकि हम आपका दिया हुआ दान जो ब्राह्मण गरीब परिवार के बच्चे होते हैं उनको शिक्षा दीक्षा और खाने पीने की उपयोग में खर्च करते हैं। तो आपकी इच्छा हो और आप जितना दान देना चाहें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, वो गूगल पे नंबर भी होता है, उसमें आप दान के तौर पे हमें गूगल पे कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो तभी करें, श्रद्धा हो तभी करें। दान दिया हुआ सभी को पता है कि 1 रुपये का दान जो है आपको 1 लाख के पुण्य के बराबर होता है। तो अपनी इच्छा अनुसार अपने शक्ति अनुसार आप दान और सहयोग दोनों कर सकते हैं हमारे गूगल पे के नंबर पे। जो हमारा गूगल पे नंबर है वो कॉन्टैक्ट नंबर भी है। चलिए अब इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रातः जब हम जगते हैं तो उठने के बाद स्नान से पहले आवश्यक विभिन्न कृत्य है जो शास्त्रों ने उसके लिए भी सुनियोजित यानी निर्धारित किया हुआ है, विधि विधान बताया गया है। गृहस्थ को अपने नित्य कर्मों के अंतर्गत स्नान से पहले किसी भी शास्त्र के निर्दिष्ट पद्धति ही करने चाहिए, क्योंकि तभी वह अग्रिम षट कर्मों करने का अधिकारी होता है। अतएव यहाँ पर क्रमशः जागरण कृत्य एवं स्नान से पूर्व कृत्यों का निरूपण किया जा रहा है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जागना होता है, सूर्योदय से 4 घड़ी पहले यानी सुबह 4 बजे जागना होता है। पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए, इस समय सोना चाहिए। निषिद्ध है करावलोकन, आँखों के खुलते ही दोनों हाथों से हथेलियों को देखते हुए, जैसे सुबह जगह ऐसे आँख किए और फिर ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेना चाहिए। उसके बाद से मंत्र है कागे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थित ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का जो है पाठ करके और जो है जमीन को धरती को प्रणाम करना चाहिए। हाथ के अग्र भाग यानी आगे का भाग लक्ष्मी, हाथ के मध्य भाग सरस्वती का और मूल भाग ब्रह्मा जी का निवास करता है। यानी इन हाथों में 3 भाग होते हैं। जैसे आपके हाथ में अंगुली एक भाग हो गया, तर्जनी एक भाग हो गया यहाँ तक, और अंगूठे के नीचे तीसरा भाग हो जाता है। ठीक है, अतः प्रातःकाल दोनों हाथों का अवलोकन करना चाहिए, यानी इन हाथों को दर्शन करना चाहिए। उसके बाद से मंत्र पढ़ना चाहिए और जमीन को शैया से उठ करके पृथ्वी पर पैर रखने से पूर्व पृथ्वी माता का अभिवादन करें और उन पर पैर रखने की विवशता के लिए उनसे क्षमा मांगे। जैसे जमीन पे पैर रख करके बोलते हैं समुद्र वसने देवी पर्वतन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। इस मंत्र को बोल करके जमीन को प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये बोल करके कि हमारी मजबूरी है कि हम आपके ऊपर पाँव रख रहे हैं
क्योंकि सभी लोग जानते हैं धरती को माता के समान जो है पूजा जाता है, महत्व दी जाती है, तो कोई अपने माता के ऊपर पैर नहीं रख सकता। लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि हम इसी ज़मीन पे चलते हैं, इसी ज़मीन पे रहते हैं, इसी ज़मीन पे सारा कर्म करते हैं, तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। समुद्र के रूप में वस्त्रों को धारण करने वाली, पर्वत रूप स्तनों का मंडित भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, आप मेरे पाद स्पर्श को क्षमा करें। मंगल दर्शन तत्पश्चात गोरोचन, चंदन, सुवर्ण, शंख, मृदंग, दर्पण आदि का मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करें। जैसे चंदन हो गया, गोचर गाय हो गई, सुवर्ण सोना हो गया, शंख हो गया, मृदंग हो गया, दर्पण हो गया, शीशा, मणि आदि मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करें तथा शुभ गुरु, अग्नि और सूर्य को नमस्कार करें। जैसे आपके गुरु हो गया, गुरु हो गए, अग्नि और सूर्य, इनको नमस्कार जरूर करना चाहिए। अपने माता पिता को नमस्कार जरूर करना चाहिए। माता पिता को एवं ईश्वर का अभिवादन पैर, हाथ, मुख धो करके कुल्ला करें। इसके बाद रात का वस्त्र बदल करके आचमन करें। पुनः निम्नलिखित श्लोकों को पढ़ करके अपने अंगों पर जल छिड़के। ऐसा करने से मानसिक स्नान हो जाता है। जैसे आप कहीं सफ़र में चल रहे हैं, नहाने का समय नहीं है, तो शरीर पर जल छोड़ते हैं शरीर की शुद्धि के लिए। उसके लिए मंत्र है ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वांग वा स्मृत पुण्यकाक्षम सवाह्याभ्यंतर शुचि अतिनील घनम श्यामम नलिनायत लोचनम स्मरामि पुंडरीकाक्षम तेन स्नान भराम्यहम। इस मंत्र को पाठ करते हुए शरीर पर जल छोड़ लेते हैं और नहीं तो नहाते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। सभी को